हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारा ऑफिशियल हिस्ट्री अड्डा चैनल में। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ रहे हैं, हर एक चैप्टर बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ने वाले हैं। आप ये किसी भी एग्जाम्स के लिए मैथ पढ़ सकते हैं, सभी के लिए लाभदायक है। हम लोगों ने अभी तक 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा है परमेय तथा अपरमेय संख्या, सम तथा विषम संख्याएं, और पढ़ लिए हम लोगों ने भाज्य तथा अभाज्य संख्या है, विभाज्यता का नियम भी पढ़ लिया, आवर्ती दशमलव भी पढ़ लिया। आज हमारा जो टॉपिक है यूनिट संख्या पद्धति का, वो टॉपिक है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक हमें कैसे पता करना है। जैसे इतना बड़ा गुणा है, 3 को हम आपस में गुणा करने के बाद इसमें से इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा, वो सब हम पता करेंगे। तो बेसिक से भी देखेंगे और अपना ट्रिक से भी सॉल्व कर देखेंगे कि क्या होता है। जैसे यूनिट डिजिट में पता करना इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या हो सकता है दोस्तों? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं 10 अंकों में हमारा यूनिट डिजिट आता है, यानी इकाई का अंक यही हो सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो हम इन्हीं ये जो 10 नंबर है, इन्हीं नंबर में से एक हमारा इकाई का अंक होगा। जैसे इतना बड़ा दिया हुआ है, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक होगा, उसे ही हमको इसमें बताना है। तो हम जैसे ये क्वेश्चन हमें दोस्तों दिया गया है, इस क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है। जैसे यहाँ पे दिया दोस्तों 45, 37, फिर 52 और 43 में इकाई का अंक प्राप्त करें, तो हमें इतना बड़ा लंबा गुणा नहीं करना। तो इसमें जो सिर्फ हम इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक इसमें 7 दिया दोस्तों, इस वाले में इकाई का अंक 3 दिया है, तो हम जैसे इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या आएगा दोस्तों? 21। तो 21 में हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या आ रहा है, तो इकाई का अंक हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 1 जो होगा वो इकाई का अंक होगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हम पूरा गुणा करें फिर लास्ट का अंक देखें। हम जब इसको लास्ट वाले इकाई का अंक जो इसमें इन दोनों में दिया है, इनको आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका भी जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का इकाई का अंक होगा। यानी कि इतने बड़े को हम गुणा करेंगे, जो प्राप्त होगा उसमें से इकाई का अंक हमारा 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इतना बड़ा लिखा हुआ है, जैसे 42, 41 गुणे 52, 47 गुणे 23, 32 गुणे 51, 29 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इतना बड़ा दिया, अब इसको हम अगर गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके जो लास्ट में इकाई का अंक इन सभी के, तो इकाई का अंक इसमें 1 दिया है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 9 दिया, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1, 7, 2 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब इनको हम आपस में गुणा कर देंगे, तो 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, और 14 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 126 प्राप्त होगा। तो इसमें से जो इकाई का अंक हमारा क्या है? 6। तो 6 क्या हो जाएगा दोस्तों? इकाई का अंक हो जाएगा। इकाई अंक इसमें क्या होगा? 6। ठीक है, तो इतना बड़ा आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इस जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया उन सभी के इकाई का अंक लेकर अगर गुणा का निशान लगा हो तो हम लोग गुणा कर देंगे, अगर प्लस का निशान लगा होता तो हम उससे जोड़ देते, फिर जोड़कर उसको भी निकाल लेते। जो इकाई का अंक लास्ट में आता वही हमारा इकाई का अंक होता। अब यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है 676 मल्टीप्लाई 376 मल्टीप्लाई 437 मल्टीप्लाई 913 मल्टीप्लाई 423 मल्टीप्लाई 337 मल्टीप्लाई 421 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इन सभी में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना, तो कुछ नहीं करना, जैसे इस क्वेश्चन में किया है, इस क्वेश्चन में किया, वैसे ही इसको भी हमें करना है, कुछ अलग से इसमें नहीं करना। तो इसमें सभी का हम इकाई का अंक ले लेंगे, तो इकाई का अंक इसमें से 6, इसमें भी 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है। तो पहले 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो अब इनको हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो 2 हम कर लेते हैं। 6 का 6 से गुणा करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई 7 का गुणा 3 से होगा तो 21 मल्टीप्लाई 3 का गुणा 7 से 3 से तो 21 और 1 21 होगा, 21 कितना 21। अब इसमें फिर बड़ा हो गया, फिर हमें बड़ा नहीं करना, फिर इसका लास्ट डिजिट ले लेंगे यानी इकाई का अंक। तो 36 का इकाई का अंक 6 होगा और 21 का इकाई का अंक 1 होगा और इसमें 21 का इकाई का अंक 1 होगा। तो 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो इनका जब गुणा करेंगे 6 का नम 6, 6 का नम 6, तो यहाँ पर 6 ही आ गया, यानी कि इकाई का अंक हमारा 6 निकल कर आया। इतने बड़े क्वेश्चन में अगर इकाई का अंक पूछा जाता है तो इकाई का अंक क्या होगा? हमारा 6 होगा इकाई का अंक। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा जाएगा, फिर दिया जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही इन्हीं में से ऑप्शन रहेंगे कि इसमें इकाई का अंक बताइए, तो ऐसे आपको निकाल कर बता देना है। फिर जैसे इतना बड़ा फिर क्वेश्चन उसी तरह लिखा हुआ है, तो इसमें लास्ट में 6 है, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, तो इसको आपस में गुणा कर देंगे। 6 गुणे 5 गुणे 6 फिर गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3, तो 6 पंचे 30 मल्टीप्लाई 6 सत्ते 42 मल्टीप्लाई 5 नहीं 15, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0, इसका इसमें भी हम यूनिट डिजिट ही लेंगे, यानी इकाई का अंक ही लेंगे। जब बड़ा हो गया है तो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं। वैसे भी अगर 0 आ गया तो आपको पता होगा 0 से कोई भी संख्या डिवाइड होगी तो उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। फिर भी हम कर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 5, तो 0 से 2 का गुणा हो तो 0, फिर यहाँ पे 0 से 5 का गुणा हो तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। दोस्तों अगर एक बार 0 मिल जाता है तो उसमें कोई भी संख्या आप गुणा करते हैं तो उसका इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा 0 ही रहेगा। अगर यहाँ पर जैसे 10 है और इसमें 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, तब भी इकाई का अंक 0। 10 को अगर 50 से गुणा करेंगे तब भी 500 आएगा, तब भी इकाई का अंक 0। यानी कि जब एक बार अगर 0 आ जाता है तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता है। तो ये रहे क्वेश्चन। अब हम बेसिक से कैसे सीखते हैं। अगर लास्ट में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे अगर दिया 5, 6, 7, 8, 9, जैसे ये पूरा दिया हुआ, अगर इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जैसे 1 को हम 100 बार गुणा करते हैं तो कितना आएगा यूनिट डिजिट वो पता करेंगे। 2 को अगर जैसे हम 1000 बार गुणा करते हैं तो कितना आएगा यूनिट डिजिट वो भी हम सीखेंगे। ऐसे अगर किसी भी जैसे 9 है, 9 की पावर में 2000 लिखा है, फिर उसका यूनिट डिजिट बताना है तो भी आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद हम वो सीखने वाले हैं। तो ये था। ऐसे कि जैसे मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं तब कैसे करेंगे। अब हम इसके बाद जो करेंगे उसमें ये सीखेंगे कि इनको अगर आपस में हम कई बार गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद वो अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो हमने मिक्स टाइप क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब हम सीखेंगे कि यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5, 6 का मतलब क्या है। अगर आपको यूनिट डिजिट में 0 दिया है, 1 दिया, 5 दिया और 6 दिया है तो उसका अगर हम स्क्वायर हजारों टाइम अगर करते हैं तो उसका जो भी आंसर होगा क्या आएगा। फिर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट 4 और 9 के लिए पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ हमारे यूनिट डिजिट जैसे हमारे 10 थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिसमें से हमने 1, 5, 6, 0 लिया है, फिर 4 और 9 लिया। इसमें से 4 छूट गए। कौन कौन से छूटे हमारे, 2 छूटा हुआ है और 3 छूटा हुआ, 7 छूटा और 8 छूटा है। अब क्यों छूटा है, क्योंकि 0, 1, 5, 6 का कॉन्सेप्ट सेम है और 4 और 9 का कॉन्सेप्ट सेम है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 2, 3 और 7 और 8 के लिए कॉन्सेप्ट। फिर इसमें सीखते हैं इस वाले में हम कि यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट 0, 1 और 5, 6 कर दिया। जैसे इकाई का अंक हमारा अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा यानी कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा वो हमें यहाँ से पता चलेगा। तो हम इसको पढ़ेंगे। क्या दिया यहाँ पर कि यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो हमेशा इकाई का अंक समान रहेगा यानी कि सेम रहेगा। जैसे इकाई का अंक यहाँ पर 10 है, 10 का इकाई का अंक इसमें क्या होता है 0, इकाई का लास्ट का देखें इसमें 0 दिया है। अब इसको अगर हम 700 टाइम मतलब 10 की पावर 700 दिया तो 10 का मतलब गुणा हम 700 बार करना है। 700 बार गुणा करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जो आएगा पूरा फाइनल आंसर उसमें से हमें यूनिट डिजिट निकाल कर दिखाना है। तो अब इतना तो टाइम आपके पास होगा नहीं कि 10 को हम 700 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो सीखेंगे क्या कि जैसे 10 का इसको लिखा कैसे जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 डॉट 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 700 टाइम हम इसको लिखेंगे, बहुत बड़ा सा लिख जाएगा। फिर उसको हम जब गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर हम इसके पहले जो 4 क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें यही देखा था कि उसके लास्ट कितना भी बड़ा गुणा लिखा हो तो उसके हम यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से चाहे जितनी बार करेंगे तो दोस्तों हमेशा जो यूनिट डिजिट निकल कर आएगी वो 0 ही मिलेगी। मतलब जो 0 से किसी भी कितने भी बार 0 को आपस में गुणा कर ले हमेशा आंसर 0 ही आता है। फिर जैसे 1 दिया 0 का हो गया, फिर 1 का पढ़ेंगे। 21 जैसे हम ले लिए कोई आंसर, 21 में यूनिट डिजिट 1 है, फिर उसका 21 की पावर 5000 है तो हम 21 को 5000 बार गुणा करेंगे दोस्तों तो हमें यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगी। तो पहले की तरह
21 डॉट डॉट 5000 टाइम्स हम लिखेंगे इसको, फिर इसको गुणा करेंगे। तो इन सभी में से हम यूनिट डिजिट लेंगे, तो यूनिट इन सभी का यूनिट डिजिट एक है, एक है। तो एक को चाहे 5000 बार करो या लाखों बार गुणा करते हैं हम, तब भी हमें एक ही प्राप्त होगा। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगा, एक ही मिलेगा। फिर 5 के लिए देखेंगे, 5 के लिए हमने 45 लिखा। 45 की पावर क्या है, 4000 बार। तो 4000 बार अगर हम 45 को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 गुणे, फिर जैसे 45 को 4000 टाइम्स लिख लिए, फिर 5 को 4000 बार हमें गुणा करना है। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, जैसे 4000 बार हम लिखेंगे। फिर 5 को चाहे जितनी बार गुणा करो, जैसे 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 5 125, 125 गुणे 5 625, 625 625 गुणे 5 3125, 3100 गुणे 5 15625। ऐसे ही मतलब हम कितनी भी बार गुणा कर लेंगे तो उसका आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि 5 को 5 से चाहे जितनी बार भी गुणा करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट लास्ट में एक बार 5 आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो फिर अब 6 देखेंगे, जैसे 6 आ गया। यहाँ पर 76 की पावर हमने 6000 किया है। ठीक, तो 76 की पावर 6000, तो इसमें भी हम यूनिट डिजिट 6 है, तो 76 को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 6 को हम चाहे जितनी बार भी गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमेशा 6 ही मिलेगा। जैसे अब 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 है, 36 में 6 का गुणा करेंगे 216। ऐसे ही हम गुणा करते जाएंगे, चाहे जितनी भी बार गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 मिला, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, फिर 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, फिर इसमें यूनिट डिजिट 6 ही मिला, तो 6 गुणे 6 फिर 36। तो हमेशा यूनिट डिजिट जो निकल कर आएगी दोस्तों, इसकी 6 ही मिलेगी। तो हमने परिभाषा में क्या लिखा है, यदि इकाई का अंक 0 में है, 1 है, 5 है और 6 है, तो हमेशा इकाई का अंक समान यानी कि सेम रहेगा। जो भी आंसर आएगा हमेशा समान ही रहेगा। जैसे अगर 0 है, 0 के पावर में कितना भी पावर लगा है या कुछ लगा है, तो आपको सीधे ऑप्शन में मिलेगा 0 1 2 3 4 5, तो उसमें 0 पे सिर्फ टिक कर देना है। कोई भी लिखा हुआ है, लास्ट में अगर यूनिट डिजिट आपका 1 है, उसकी पावर में कुछ भी लगा है तो कुछ नहीं करना है। ऑप्शन में 1 2 3 4 5 दिया, ऑप्शन में 1 देखना है, टिक कर देना है। 45 की पावर, जैसे हम यहाँ पर 4000 लिखे हैं, यूनिट डिजिट आप देखेंगे 5 है, पावर में कुछ भी लिखा हुआ हो, आप सीधे ऑप्शन में 5 6 7 8 लिखा, 5 देखे, टिक कर दिए। 6 में आएंगे, 6 की पावर कुछ भी लगा हो, लाखों में हो या कुछ कितना भी लगा हो, सिर्फ ऑप्शन में 6 देखे, टिक कर दिए, कुछ आपको सॉल्व नहीं करना। तो सबसे इजी यही है हमारे 4 1 5 6 यूनिट, जो यूनिट डिजिट होगा पूरे क्वेश्चन का। जैसे कोई भी नंबर बड़ा सा लिखा हुआ 0 5 0 6 7 8 9 1, अगर लास्ट में 1 देखे यूनिट डिजिट 1, यहीं पर अगर लास्ट डिजिट 0 होती यूनिट डिजिट 0, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 होती, यूनिट डिजिट 5 आती, 6 होती 6, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इसकी पावर में कुछ भी लगा दो, तो आपको यूनिट डिजिट पे सिर्फ ध्यान देना। 0 1 5 6 आता, सीधे वहां पर आपको ऑप्शन में टिक कर देना, कुछ अपने आप से नहीं करना। फिर अब पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट 4 और 9 के लिए, कि 4 और 9 होगा तो क्या करेंगे। तो 4 की पावर अगर ऑड नंबर है यानी कि विषम नंबर है, तो उसकी पावर में अगर विषम नंबर आता है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा दोस्तों हमारा 4 होगा। जैसे हम कोई भी नंबर बड़ा सा लिख लेते हैं, जैसे इतना बड़ा ही लिखा है 50 67 89, लास्ट में 4 है, तो इसकी पावर में अगर हमारे पास और नंबर यानी कि विषम है, विषम जैसे हम 9 ले लेते हैं या 99 ले लें या 999 ले लें, कुछ भी ले लें, अगर वो विषम नंबर है तो हमेशा उसका जो यूनिट डिजिट निकल कर आएगा वो 4 आएगा। और इसी पर अगर इन्हीं सबका अगर पावर में सम आ जाए, जैसे यहाँ पर 4 की पावर अगर इवन नंबर है, 4 की पावर अगर इवन नंबर आता है तो हमेशा 6 आएगा। जैसे 50 67 89 4, इसकी पावर अगर जैसे यहाँ पर 1000 होती या 1200 होती या 1296 होती या 12 कुछ होता, अगर सम नंबर आता है तो उसका हमेशा जो यूनिट डिजिट आंसर आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आएगा। जैसे 4 की पावर 1 ये विषम नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। 4 की पावर अगर जैसे 4 के पावर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हमारा जो 2 है वो सम नंबर, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। फिर विषम नंबर है 4 की पावर में यूनिट डिजिट 4, फिर 4 की पावर सम नंबर है तो यूनिट डिजिट 6,
फिर 9 के लिए देखेंगे, अगर 9 के लिए भी कोई नंबर हमें दिया गया, 9 की पावर में 8, अगर यही नंबर हम जैसे 4 के लिए चेक कर रहे हैं तो 50 है, 67 है, 89 है, इसकी पावर अगर ऑड नंबर है यानी कि 111 दिया, जैसे 9 की पावर में अगर ऑड नंबर आएगा दोस्तों तो यूनिट डिजिट जो निकल कर आएगी 9 ही आएगी। अगर 9 की पावर में इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, जैसे यहाँ पर दिया है 9 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 2 सम नंबर है तो यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 3 ये भी सम नंबर है तो यूनिट डिजिट 9। जैसे यहाँ पर दिया है 50, 67 और 89, यूनिट डिजिट इसका 9 है और इसका भी पावर में जो है वो विषम नंबर है तो क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। अगर यहीं पर अगर 112 दिया गया होता दोस्तों तो 112 दिया गया है तो इसका सम नंबर है, ठीक है, तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। तो आई होप आपको दोस्तों 0, 1, 5, 6 पढ़ लिया, 4 और 9 के लिए पढ़ लिया। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो बचा है 2 का, 3 का और 7 का और 8 का। जैसे हमने इसे भी सीखा है सेम उसको भी सीख लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो हमने जैसा पढ़ा था 0, 1, 5 और 6, तो उसके एग्जाम्पल कर लिए थे। फिर हमने पढ़ा 4 और 9, तो हम 4 और 9 का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है कि संख्या 1829 की पावर 42 के इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है। ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा तो यूपीएसआई में 2021 में पूछा गया था। तो ऑप्शन दिया 4, 2, 3 और 1। तो हमने क्या पढ़ा है, जैसे यहाँ पे संख्या दी है 1829, ठीक है, ये संख्या हमको दी हुई, इसकी पावर है 42। 42 एक हमारा दोस्तों सम नंबर है यानी कि इवन नंबर है। तो 9 की पावर में जब इवन नंबर आ गया तो इवन नंबर क्या होता था, ऑड नंबर होता था दोस्तों, तो हमेशा 1 आता था, सॉरी ऑड होता था तब 9 आता था और इवन होता था तो 9 ही आता था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये इवन आ गया, इवन यानी कि सम नंबर आ गया। जैसे सम ये 1 होगा तो वो ऑड नंबर, 2 हुआ तो सम नंबर, तो हम यहाँ पे 2 लिख लिए। तो एक इसके बाद हम बताएंगे इसको 4 से पावर को डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो हमने जो पढ़ा वो हम यहाँ पर अभी फॉलो करते हैं। तो 9 की पावर ये सम नंबर, तो सम नंबर का क्या होगा, जैसे 9 की पावर 2 है तो 9 9 81, तो इसका यूनिट डिजिट हमारा बना 1, यानी कि इसका सही आंसर हमारा 1 होगा। इतना इजी क्वेश्चन यूपीएसआई में हमसे पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। फिर हम अब 4 के और 9 के लिए साथ में पढ़ेंगे। तो 354 की पावर 547, फिर 149 की पावर 812 के इकाई के अंक क्या हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है 3 है, 6 है, 4 और 5 है। तो यहाँ पे 354 जो दिया दोस्तों, 354 की पावर 547। अब हमको यहाँ पर पावर चेक करना है, ठीक है, पावर में क्या है, सम है या विषम नंबर है। तो 4 की पावर में, सॉरी यहाँ पे 412 है, ठीक है, तो 354 यानी कि हम सीधे यहाँ पर अपना यूनिट डिजिट ही हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर 4 दिया, 4 की पावर 547, 547 हमारा एक विषम नंबर है, ठीक है। तो विषम नंबर है तो 4 की पावर विषम नंबर यानी कि हम सीधे 4 की पावर 1 मान लेंगे, ठीक। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 मानेंगे और 9 की पावर में क्या दिया, सम नंबर, सम नंबर यानी कि 9 की पावर में 2, तो 9 की पावर में 2 मानेंगे यानी कि 81 होगा, ठीक। तो 4 की पावर में 1 यानी कि 1 आएगा और 9 की पावर 81, तो 81 का यूनिट डिजिट जो बनेगा वो 1 बनेगा। तो 4 का नम 4, यानी कि इस संख्या को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको इतने बार वर्ग करने के बाद, जब आपस में हम जब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो निकल कर आएगा वो हमारा 4 निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे यूपीएसआई में पूछे गए थे और बहुत ही आसानी से, आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम सीखने वाले हमारे पास जो बच गए थे 2 का और 3 का और 7 का और 8 का मैथड, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, उसे भी आप लोग इसको तब तक नोट कर लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग एक साथ में क्यों नहीं पढ़े थे। तो 0, 1, 5 और 6 का जो कॉन्सेप्ट था वो सेम था और 4 और 9 का जो कॉन्सेप्ट था वो सेम था, और यहाँ पे 2, 3, 7 और 8 का जो कॉन्सेप्ट बनने वाला है वो भी सेम है, इसलिए हम साथ में पढ़ रहे हैं, ना कि एक सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों पहले हम 2 का, ठीक है, 2 का पहले हम पढ़ने वाले हैं। तो 2 की पावर में जब विषम नंबर यानी कि 1 होगा, 2 की पावर जब 1 दिया होगा तो हमेशा 1 ही आएगा।
अगर 2 की पावर 2 दिया है तो 2 की पावर 2 क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। फिर 2 की पावर 3 दिया है तो 2 की पावर 3 हमारा क्या बन जाता है, 8, यानी कि 2 का क्यूब 8 होता है। फिर 2 की पावर 4 दिया अगर, तो 2 की पावर 4 दिया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का हम इकाई का अंक देखेंगे तो 6 बनेगा, यहाँ पर 6 लिख दिए। फिर अब हम इसके बाद देखेंगे 2 की पावर अगर 5 देखते हैं तो 2 की पावर 5 क्या होगा, यहीं से रिपीट होने लगेगा, यानी कि 2 की पावर 5 2 आएगा इन इकाई का अंक, 2 की पावर 6 4 आएगा, 2 की पावर 8 हमारा 8 आएगा, 2 की पावर 7 8 आएगा, 2 की पावर 9 हमारा 6 आएगा। हम चेक करके भी देख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 होता है 32, 32 का इकाई का अंक 2 होगा। फिर यहाँ पर देख लेंगे 2 की पावर 6 का, 2 की पावर 6 32 यानी कि 64 हो जाएगा, 64 का इकाई का अंक 4 होगा। ठीक, फिर हम यहाँ पर 2 की पावर 7 देखेंगे तो 64 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम तो 128, 128 का इकाई का अंक 8 होगा। फिर 2 की पावर 8 128 को 2 से जब हम गुणा करते हैं तो 256 आ जाएगा, तो 256 का इकाई का अंक 6। तो यहाँ से देख सकते हैं आप दोस्तों, एक ये जो हमारा 4 तक है, इन 4 के बाद जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमेशा रिपीट होता हुआ जा रहा है। क्या कि अब यहाँ अगर हम 2 की पावर 9 करते हैं तो फिर से हमारा आ जाएगा 2, यानी कि 256 को हम जब 2 से गुणा करेंगे तो 512 आएगा, और 512 का इकाई का अंक हमारा 2 ही बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ 4 अंक के बाद हमारा रिपीट होने लगता है। तो 2 की पावर अगर 1 दिया है तो आप ध्यान देंगे कि हमारा 2 बचेगा, 2 की पावर 2 है तो 4 बचेगा, 2 की पावर 3 है तो 8 बचेगा, 2 की पावर अगर 4 दिया है तो हमारा 6 आएगा। फिर ऐसे ही 2 की पावर 5 बचता है तो 2, फिर 2 की पावर 6 तो 4, 2 की पावर 7 तो 8, 2 की पावर 8 तो 6, ये हमें भूलना नहीं है। फिर इसी तरह सेम 3 का भी है। ठीक है दोस्तों, 3 का क्या, 3 की पावर 1 होगा तो 3 आएगा इकाई अंक, 3 की पावर 2 होगा तो इकाई का अंक 9 आएगा, 3 की पावर 3 होगा तो इकाई का अंक 7 आएगा, 3 की पावर 3 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 का इकाई का अंक 7 होगा। ठीक, 3 की पावर फिर 4 दिया तो होता है 81, 81 का इकाई का अंक 1 हमने इसके पहले क्वेश्चन लगाया था उसमें भी दिया हुआ था। अब ये भी यहीं से रिपीट होने लगता है। तो 3 की पावर अगर 5 यानी कि 21 क्या हो जाता है 243, 243 का इकाई का 3 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब 3 की पावर 6 तो 3 के बाद 9 आ गया, 3 की पावर 7 दिया है तो 3 की पावर 7 आएगा तो यहाँ पर 7 ही आ जाएगा। फिर 3 की पावर अगर 8 आता है तो 1 आएगा। फिर इसी तरह 3 की पावर हम 9 भी करते हैं तो फिर से यहाँ से रिपीट होने लगेगा, फिर से 3 आ जाएगा। तो 4 तक हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहता है, 4 के बाद फिर रिपीट होने लगता है बार बार। ऐसे ही हमारा 7 का भी है और 8 का भी है। ठीक, यहाँ से रिपीट होने लगता है। फिर हम 7 का भी चेक करते हैं तो 7 की पावर 1 होगा दोस्तों तो 7 ही आएगा इकाई अंक। 7 की पावर अगर 2 होगा तो 7 का 7 से जब मतलब 7 का वर्ग होता है 49, 49 का इकाई अंक दोस्तों 9 ही होता है। 7 की पावर 3 देखेंगे, 7 की पावर 3 होता है 343, फिर इकाई का अंक 343 का 3 ही होगा। 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 दोस्तों होता है तो चेक भी कर लेते हैं हम, 343 है तो इसको 7 से जब गुणा करेंगे तो 7 21, ये आ गया 21, यानी कि 21 का 1 तो इकाई का अंक हमें 1 मिल गया यहाँ पर 1। फिर हम 7 की पावर जब 5 करेंगे दोस्तों तो फिर से यहाँ से हमारा रिपीट होने लगेगा, यानी कि 1 आया, 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 के अंदर 7, इकाई का अंक 7, तो यहाँ से फिर से हमारा रिपीट होने लगता है। तो 7 की पावर 6 देखेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 7 की पावर 8 जब करेंगे दोस्तों तो फिर से 3 मिल जाएगा। 7 की पावर जब यहाँ पर 7 की पावर 7 करेंगे तब 3 मिलेगा, और 7 की पावर जब 8 कर देंगे तब हमें 1 मिल जाएगा। फिर अगर 7 की पावर हम दोस्तों 9 करते हैं तो फिर से यहाँ से रिपीट होगा, फिर से 7 ही मिलेगा। तो ये जो 4 है दोस्तों देख रहे हैं आप यहाँ पर 4, जब 4 अंक हो जाता है तो 4 के बाद ये रिपीट होने लगता है। तो यहाँ आज से आपको सीखना है कि सिर्फ आपको 4 तक ही याद करना है। 1 से 4 तक अगर पावर याद कर रहे हैं तो उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर 8 की पावर अगर 1 आता है तो 8 आएगा, 8 की पावर 2 आता है तो 8 का पावर 2 यानी कि 8 नहीं 64, 64 का इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों 4 होगा। फिर 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब क्या होगा 8 नहीं 64, 8 512, तो यानी कि इकाई का अंक 2 हो जाएगा। फिर 8 की पावर 4 होगा तो 512 कर लेंगे हम, फिर 512 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16, तो 16 यानी कि 6 बचेगा। तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 6, तो ये भी हमारा सेम इसी की तरह ये भी रिपीट होने लगेगा। तो 8 की पावर जब 5 करते हैं यहाँ पर तो फिर से 8 आ जाएगा,
चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे तो 8 48 का 8, तो इकाई का अंक 8 बनेगा। फिर 8 की पावर अगर 6 दिया दोस्तों तो 4 आ जाएगा। फिर 8 की पावर अगर 7 दिया दोस्तों तो 2 आ जाएगा। फिर 8 की पावर अगर 8 दिया दोस्तों तो फिर हमारा 6 आ जाएगा। अगर 8 की पावर 9 देता है तो फिर शुरू से ही रिपीट हो जाएगा, यानी कि इकाई का अंक 8 आने लगेगा। तो यहां तक हम देख सकते हैं इतना हमारा सेम हो गया। ठीक है, हमने 2 3 और 2 3 7 और 8 के लिए जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो लगभग सेम है। अब इसमें भी हम एक बात और सीखने वाले हैं यहाँ से दोस्तों, कि पावर को जब 4 से भाग देने पर लिख लेंगे हम, पावर को 4 से विभाजित करने पर जो शेष बचेगा पावर, उसमें इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। अब इसके कहने का मतलब क्या दोस्तों, कि जैसे ये पावर दिया हुआ है हमें, यहाँ पर अगर मान लीजिए आप 343 की पावर में दिया है आपको, जैसे बहुत बड़ा नंबर दे दिया 157 दे दिया, तो 157 बार हम कर तो सकते नहीं है, ना ही यहाँ पे हम सम और विषम का लगा सकते हैं कि 3 की पावर में सम दिया है तो सम, अब विषम दिया तो विषम ये लगा दे कि ये लगा दे। तो इसके लिए हम इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 12 बचेगा, 3 हो जाएगा 37, 4 में 36 बचा 1, यानी कि 3 की पावर 1 आ गया। तो इसका इकाई का अंक हमेशा मतलब 1 आए तो 3 होगा, अगर 3 बचता तो 7 होता, अगर 4 बचता तो 1 होता। ये इस कहने का मतलब हमारा ये है। और इसके बाद भी हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और भी सीख लेंगे कि 3 और 7 में सिर्फ ये फॉलो होगा। लिख लेंगे 3 और 7 को 4 से विभाजित करने पर यदि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते ही पावर, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, मतलब संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, 4 से विभाजित करने पर हो जाती है, तब इकाई का अंक हमारा दोस्तों 1 आएगा हमेशा। ठीक है, अगर पूर्ण रूप से अगर विभाजित हो जाती है तो इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा दोस्तों, 1। ठीक है, हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा, लिख लीजिए। आप लोग यहां से भी नोट कर सकते हैं, मन हो, अगर नहीं मन है तो आपको यहाँ से नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से भी अपनी नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसके लिए फिर अगर 2 और 8 में भी लिख लेंगे हम, 2 और 8 को विभाजित करने पर सेम यही पूरा लिखना है। 2 और 8 को 4 से विभाजित करने पर यदि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, यदि संख्या, ठीक है दोस्तों, संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तब इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। और 2 और 8 से 2 और 8 का इकाई का अंक दिया है, अगर उसकी पावर को 4 से विभाजित करते हैं और संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, ठीक, विभाजित लिख लीजिएगा, यही सेम लिखना है, विभाजित हो जाती है तब इकाई का अंक क्या बनता है दोस्तों, इकाई का अंक हमेशा 6 बनता है। इकाई का अंक 6 आएगा। अगर 3 और 7 से अगर पूरी तरह डिवाइड होता है तो हमेशा इकाई का अंक 1 बनेगा। और यहीं पर अगर 2 और 8 अगर इकाई अंक है, मतलब 3 और 4 अगर इकाई का अंक है और उसकी पावर में कुछ भी दिया है, अगर वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो पूर्ण रूप से मतलब विभाजित हो जाता है, तो इकाई का अंक हमारा 1 मिलेगा। अगर इकाई का अंक 2 और 8 है, उसकी पावर को हम 4 से विभाजित अगर पूर्ण रूप से कर देते हैं, अगर कुछ नहीं बचता है, तब इकाई का अंक जो निकल कर आएगा 6 आएगा। सीख भी ले रहे हैं अगर हम, जैसे यहाँ पे 343 दिया था, ठीक है, 343 की पावर में अगर हम यहाँ पर 56 देते हैं,
ठीक है दोस्तों 56। तो 4 3 12 बचा 3 हो गया 36, 4 9 36। तो पूर्ण रूप से ये हमारा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर 3 की पावर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, या 3 की पावर समझ लीजिए 4 बचा। तो 3 की पावर 4 बचा तो 1 होगा। अगर यहीं पे 3 की जगह पे 7 आ जाए तब भी 4 से अगर पूर्ण रूप से डिवाइड है तो वहां पर आप 4 उसको समझ सकते हैं, या तो पूर्ण रूप से डिवाइड है तो आप उसका इकाई अंक हमेशा 1 मान सकते हैं। अगर यहीं पर हम दोस्तों 2 कर देते हैं, अगर 2 है, अगर पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया है तो हमेशा इकाई अंक 6 मिलेगा। अगर यहीं पर 8 दिया दोस्तों और ये पूर्ण रूप से डिवाइड है तो भी 6 मिलेगा। तो इन दोनों के लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट ये वाला पढ़ना है आपको, ये वाला, ठीक है। 3 और 7 है अगर इकाई अंक, 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड है तो सिर्फ आपको 1 इकाई अंक मिलेगा, और 2 और 8 है तो उसमें इकाई अंक 6 मिलेगा, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इस पे बेस्ड हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में फिर हम आपको अपने आप से करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन हम देंगे। तो चारों अंक पर बेस्ड हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया, यानी कि एग्जाम्पल ले लिया। जैसे यहाँ पर 12 दिया है, 12 की पावर में 713 दिया है। 713 को हम अगर दोस्तों 4 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर लिखकर कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 7 एकन्नम 7 कटेगा, फिर बचेगा 3 हो गया 31, 7 चौक 28, फिर बचा 3 हो गया 33, और 7 4 8 32, ठीक है, 4 8 32, यानी कि 178 हो गया। और हमारे पास बच के गए यहाँ पर 1 बच गया, तो ठीक है। तो हम 1 लेकर चलेंगे तो 2 की पावर में 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए पूरा कट गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो शेष बच गया वो 1 बच रहा शेष, तो हम 2 की पावर में सिर्फ 1 लिख लेंगे, 2 की पावर में 1 शेष। तो 2 की पावर 1 क्या होगा दोस्तों, सीधे आप लोगों को पता है कि 2 होगा। तो 12 की पावर 713 का इकाई का अंक जो आएगा वो 2 आएगा। फिर यहाँ पे 16,893 दिया है, तो इतनी बड़ी संख्या है 16,893। इसको हम जब 4 से दोस्तों डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, फिर पूरी तरह से कट गया है, तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 बचा 1 हो गया 13, 4 3 12। फिर यहाँ पे 12 को तो बचा हमारे पास शेष फल कितना बच गया आपके पास दोस्तों, 1 बच रहा है। तो यानी कि 3 की पावर में क्या आ गया, 1 आ गया, और 3 की पावर 1 तो हमेशा 3 ही होगा। तो यानी कि 213 की पावर 16,893 बार जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा इकाई का अंक 3 ही मिलने वाला है। फिर 17 की पावर 2010 दिया है, तो 2010 को आप लोग 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 4 पंचे 20 और 0, 4 दूनी 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, बच गए यहाँ पर क्या आपके पास 2 बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। तो 7 की पावर में क्या आ जाएगा, सीधे सीधे दोस्तों सिर्फ 2 आएगा, और 7 की पावर 2 तो आप लोगों को पता ही है, 7 7 49, तो 49 का 9 लिखा जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ इकाई का अंक लेना है। तो इसमें इकाई का अंक 2 मिला, इसमें इकाई का अंक 3 मिला, इसमें इकाई का अंक 9 मिला। फिर 8 की पावर 512 दिया है, और 512 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकन्नम 4 बचा 1 हो गया यहाँ पर 11, 4 दूनी 8 बचा 3 हो गया 32, 4 8 32। अब ये पूरी तरह डिवाइड हो गया, यहाँ पर पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो इकाई अंक क्या बनेगा, हमने 2 और 8 के लिए क्या पढ़ा है, अगर पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है तो वो हमेशा यहाँ पर 6 आएगा, और 3 और 7 में अगर पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है तो हमेशा इकाई अंक 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख भी देंगे कि 8 की पावर पूर्ण रूप से विभाजित है, अतः इकाई का अंक जो बनेगा दोस्तों हमारा, इकाई का अंक क्या आएगा यहाँ पर 6, इकाई का अंक 6 होगा, ठीक है। तो हमने 8 का भी एक देख लिया, 7 का भी देख लिया, 3 का भी देख लिया, 2 का भी देख लिया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम इसके बाद जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये 4 बहुत ही बेहतरीन सवाल लिखे गए हैं, जिसमें से ये वाले 3 सवाल आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2021 में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि संख्या 12,502 की पावर 49 के इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या
है या आएगी। ठीक है, ऑप्शन 4 दिया, 8 दिया, 6 दिया, 2 दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2 की पावर में 149 दिया है, तो हम यहाँ पर पूरी संख्या तो एक बार उतार लेते हैं हम। 12,500 2 की पावर में 149 हमको दिया गया है। ठीक है, फिर हमें क्या करना था, हम पावर को 4 से डिवाइड कर लेते थे। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 की पावर में जो ये पावर है उसको हम 4 से डिवाइड कर देख लेंगे, जो बचेगा वो लिखेंगे। ठीक है, 4 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 बचेगा, 2 हो जाएगा वो 29, तो 4 7 28, यानी कि 1 बचा। 2 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट यहाँ से हमें क्या मिलेगी, 2 की पावर 1 यानी कि 1, तो यानी कि आंसर हमारा इसमें से 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम सही। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर भी आप लोग ना कर पाए तो वो आपकी गलती है। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 57 दिया है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 143 और 3 लिखेंगे। इकाई का अंक सिर्फ लेना है, 82 है, तो पहले 57 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 57 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 बचा, 1 हो गया 17, 4 4 16, तो बचा क्या शेष 1, तो हम शेष को यहाँ पर लिख देते हैं। फिर 82 को भी हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8, तो 0 बढ़ाएंगे। फिर ये हमें कटने वाला नहीं, यानी कि हम यहाँ से हमें शेष जो बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो शेष यहाँ पर 2 बच गया। तो 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 होगा, और 3 की पावर 2 यानी कि 9 होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 9, तो 9 दूनी 18, तो 18 में इकाई का अंक क्या होगा यहाँ पर 8, तो 8 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं अगर इसको अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया है तो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि 257 की पावर 45 दिया है, फिर 248 की पावर दिया 73 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 3 5 4 6। ठीक, तो हम संख्या 257 है, तो 57 में इकाई का अंक लेंगे 7, तो 7 की पावर में जो होगा लिखेंगे, और 8 की पावर में जो बचेगा वो लिखेंगे। तो हम इसको 4 से जब डिवाइड कर देखते हैं 45 को, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेष क्या बच गया हमारे पास 1। फिर इसमें आइए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 बचा 3, और हो जाएगा यहाँ पर 33, तो 4 फिर 4 से 33 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 बटे 32, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। तो यानी कि इसको जब फाइनल करेंगे 7 एकम 7 ही होगा, यानी कि 7 की पावर 1 तो 7, 8 की पावर 1 तो 8, तो 7 तो 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर 56, और 56 में इकाई का अंक मिलेगा 6, तो यानी कि आंसर नंबर हमारा डी एकदम सही है। फिर ये क्वेश्चन इतना लंबा लिखा हुआ है, और ये हमें लंबा करना नहीं है, इसको बहुत ही आसानी से 2 से 3 लाइन में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 7 है, तो 7 की पावर में क्या लिखेंगे, जो बचेगा काटने पर, 4 एकम 4 बचा, 1 हो गया 19, तो 4 एकम 4 बचा 19, तो 4 चौक 16, बचा क्या 3, तो यहाँ पर हम 7 की पावर में सीधे 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर आइए 28, तो 8 लिख लेंगे। फिर इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो 4 पंचे 20, बचा 1 हो गया 15, 4 3 12, तो 8 की पावर में कितना आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 लिखेंगे। फिर 35 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 8 32, तो यहाँ पर भी 3 बच रहा है। फिर यहाँ आइए 42 में 2 लेंगे, 2 की पावर 126, तो 4 3 12, 4 एकम 4, शेष क्या बच रहा है नहीं, 4 3 12, 4 एकम 4, शेष बचा हमारे पास 2, तो 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 8, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बचेगा 2, हो गया 27, 4 6 24, बचा 3, हो गया 39, 4 9 36, यहाँ पर 3। अब आपको ध्यान देना है, सोचना है, अगर याद है तो सोच लीजिए, नहीं याद है तो हम लोग इतना तो मालूम है कि आपको क्यूब तो याद ही होगा। 1 से 10 तक तो क्यूब हर एक स्टूडेंट को याद होता है जो इतनी बड़ी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहा है। अगर नहीं भी याद है तो हम याद करवाएंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर सिंप्लीफिकेशन होगा, उसमें हम सारा आपको वर्ग वगैरह निकालना सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में हम वर्ग वगैरह निकालना सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 7 की पावर 3, 7 7 49, और 3 होता 343, तो 343 में इकाई का अंक हम बनेगा 3। 8 की पावर 3 क्या होगा 512, 512 में इकाई का अंक 2 मिलेगा। 9 की पावर 3 दिया है, तो 9 की पावर 3 होगा 729, यानी कि 9 9 81 भैया 729 होता, तो 729 का इकाई का अंक 9 मिल गया। फिर 2 की पावर 2 तो 4 आ जाएगा। 8 की पावर 3 फिर से 512, 512 में इकाई का अंक 2। ठीक, फिर क्या करेंगे अब 3 दूनी 6, 6 9 54, 54 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, तो हम इकाई का अंक ये वाला लेंगे और ये वाला, तो 8 चौक 32। अब 32 में इकाई का अंक क्या मिलने वाला है यहाँ पर हमें 2। तो इतने बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा।
सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर तो हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, यहाँ पर 2। तो आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 1 होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन था और आराम से हम लोगों ने इसे 1 लाइन में 2 लाइन में कर लिया, ठीक है। अगर नहीं होता तो हम यहीं पर भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना हमने किया है। तो बहुत ही इजी है, आप लोग सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से, अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा आपको। हम लोग एक क्वेश्चन इधर प्लस और माइनस वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस दिया तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने ये सीख लिया, ये नहीं सीखा है, ठीक है। तो 3 की पावर 2284 को हम 4 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो लिख लेंगे। यहाँ पर इकाई अंक 7 की पावर 325 है। यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, बचेगा क्या 2, 28, 4 7 28, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, 4 का नाम 4, कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा लेकिन हम 4 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 4 अगर हम ये बचा लेते तो 4 बचेगा। फिर 4 से 4 उठे 32, 4 का नाम 4, यहाँ पर बचेगा 1। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हम क्या बोले थे आपसे, यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि जब यहाँ पर कुछ नहीं बचता है तो हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो और फिर माइनस 7 की पावर 1, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 81 हो जाएगा ये, माइनस 7 का नाम 7। तो 81 से जब हम 7 दोस्तों घटाएंगे तो क्या बचेगा 74। अब 74 में इकाई का अंक क्या होगा, आपको तो इतना तो पता ही सभी लोगों को कि इकाई का अंक यहाँ पर हमें 4 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया होता। अब यहीं पे ध्यान दीजिए, अगर प्लस कर दिया जाए तो अगर ये प्लस होता तो 81 प्लस 7 हो जाता, तो 81 प्लस 7 यानी कि 88 हो जाता, और 88 में इकाई का अंक हमारा 8 हो जाता, ठीक। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। फिर हम इसके बाद आपको 10 क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आपको सॉल्व करना होगा। उसके लिए आंसर की भी उसमें दी गई होती है, और उसमें कुछ क्वेश्चन जो आगे हम लेक्चर आपको पढ़ाएंगे उस पे बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें और सीख लें। फिर हम अगर नहीं आता तो फिर हमारे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। इसीलिए जो हम लास्ट में क्वेश्चन देते हैं, कुछ तो इनसे रहते हैं और कुछ जो अगले लेक्चर में पढ़ाने वाले होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं, ठीक है। तो ताकि आपको समझ में आए। तो आइए दोस्तों, हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े, या ये पढ़ा कि ट्रिक पढ़ा या कॉन्सेप्ट पढ़ा, सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप भी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद।